संदेह निवारिणी अध्याय 1। स्वामी, क्या आध्यात्मिक मार्ग संबंधी किसी भी ऐसे विषय पर जिसका ज्ञान हमें नहीं है, हम आपसे खुलकर प्रश्न कर सकते हैं? अवश्य। इसमें क्या ऐतराज है? ये संदेह क्यों? मैं यहाँ किस लिए हूँ? क्या इसलिए नहीं कि जिस विषय को तुम नहीं जानते उसे तुम्हें समझाऊं? किंतु कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि गुरु को प्रश्न पूछकर तंग करना गलत है। क्या वे सही हैं स्वामी? ये सही नहीं है। शिष्य गुरु के अतिरिक्त और किसके पास जाएगा? क्योंकि उसके लिए गुरु ही सब कुछ है। अतः यही सर्वोत्तम है कि वह सभी विषयों में उनसे परामर्श करे और उनके आदेश के अनुसार व्यवहार करे। कुछ लोग कहते हैं कि बुजुर्ग जो भी करने को कहें उसे हमें बिना ऐतराज उठाए श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। क्या आपकी भी यही आज्ञा है? जब तक तुम में उनके लिए पूर्ण विश्वास न उत्पन्न हो जाए और तुम्हें ये ज्ञान न हो जाए कि उनके शब्द प्रामाणिक हैं, तब तक तुम्हारे लिए उनके आदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करना कठिन होगा। अतः उस अवस्था को पहुंचने तक ये गलत नहीं होगा कि उनके आदेशों के महत्व और प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न किया जाए, ताकि तुम में दृढ़ विश्वास विकसित हो सके। स्वामी, हम किस पर विश्वास करें और किसको छोड़ दें? ये संसार धोखे से कितना भरा हुआ है। जब वही जिन पर हमने विश्वास किया बाद में बुरे सिद्ध होते हैं, तब विश्वास कैसे विकसित हो? अच्छा मेरे बच्चे, इस संसार या किसी भी संसार में दूसरों पर विश्वास विकसित करने की तुम्हें क्या आवश्यकता है? पहले स्वयं पर विश्वास करो, उसके बाद भगवान परमात्मा पर विश्वास करो। जब तुम्हें इन दोनों पर विश्वास हो जाए, तब ना तो अच्छाई और बुराई तुम्हें प्रभावित करेगी। स्वामी, भगवान में भी विश्वास कभी कभी घटने लगता है। इसका क्या कारण है? जब मनुष्य केवल बाहरी संसार में बहता रहता है और जब उसकी बाह्य इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, तभी भगवान में विश्वास घटने लगता है। इसीलिए ऐसी इच्छाओं का त्याग करो, केवल आध्यात्मिक संबंध की कामना करो। तब तुम संदेह और कठिनाई के शिकार नहीं होगे। इसके लिए भगवान में विश्वास होना महत्वपूर्ण है। उसके बिना तुम छोटे और बड़े हर चीज पर संदेह करने लगते हो। वे लोग ऐसा कहते हैं कि जब तक परमात्मा की असलियत को इस प्रकार हम न समझ लें, क्या महत्वपूर्ण है कि अच्छे और बड़े लोगों की संगति में रहा जाए और एक गुरु भी बनाया जाए? क्या ये सब आवश्यक है? निसंदेह अच्छे और बड़े लोगों की संगति आवश्यक है। परमात्मा की असलियत की जानकारी कराने के लिए एक गुरु भी महत्वपूर्ण है, पर इस बात में तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। आजकल सद्गुरु का मिलना दुर्लभ है, ठगों की बहुतायत है और सही शिक्षक एकांतवासी हो गए हैं, ताकि वे बिना किसी बाधा के स्वयं की अनुभूति प्राप्त कर सकें। सद्गुरु भी अनेक हैं। यात्रा आसानी से नहीं हो सकती। यदि वे तुम्हें मिल भी जाएं, तो तुम अपने भाग्य को सराहना, और यदि वे एक सद्वाक्य देने की भी कृपा करें, सच में वे तुम्हें हर प्रकार की कहानी सुनाने में अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। अतः गुरु की तलाश में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
सब संसार में क्या उचित मार्ग है? क्यों? इसीलिए तो हमें वेद, शास्त्र, पुराण और इतिहास उपलब्ध हैं। उनका अध्ययन करो। जिस मार्ग की वे शिक्षा देते हैं उसका अनुसरण करो और अनुभव प्राप्त करो। पंडित लोगों से उनका अर्थ और संदेश समझो। उनका व्यवहार में पालन करो। परमात्मा को गुरु और भगवान मानकर ध्यान करो। तब वे पुस्तक स्वयं तुम्हें गुरु की तरह मदद करेंगे। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु वह है जिनके द्वारा मन भगवान में लग जाता है। यदि तुमने परमात्मा को गुरु की तरह समझा और अधिक प्रेम से साधना किया तो भगवान स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होंगे और गुरु की तरह उपदेश देंगे, या तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देंगे कि अपनी साधना के फल स्वरूप तुम एक सद्गुरु से मिल सको। किंतु आजकल कुछ महापुरुष सबको जो मांगते हैं उपदेश दे रहे हैं। स्वामी, क्या अभी सद्गुरु नहीं हैं? मैं ये नहीं कहता कि वो सद्गुरु हैं या नहीं, मैं केवल यह घोषणा करता हूँ। यह सद्गुरु का लक्षण नहीं है कि वह हर व्यक्ति को जो उनके पास उनकी बड़ाई करते हुए आता है, बिना उसके भूत और भविष्य का विचार किए और बिना उसकी योग्यताओं और अयोग्यताओं का पता लगाए और ये जाने बिना कि वह उसके लायक है या नहीं, उपदेश दे। तब स्वामी, मुझसे गहरी भूल हुई है। जब एक महापुरुष मेरे ग्राम में आए और जब सभी उनसे उपदेश ले रहे थे, मैंने भी जाकर उनके समक्ष दंडवत किया और उपदेश मांगा। उन्होंने एक अच्छा उपदेश दिया। कुछ समय तक मैंने उस मंत्र का उच्चारण किया, किंतु शीघ्र ही मुझे पता लगा कि वह व्यक्ति एक ठग था और उस दिन से मेरा विश्वास उनके द्वारा दिए गए नाम पर से उठ गया। मैंने उस मंत्र को छोड़ दिया। क्या मेरा ये कर्म गलत था या मैं सही हूं? क्या तुम्हें इसके सही या गलत होने के संबंध में कोई संदेह है? ये बहुत ही गलत है। जैसा मैंने अभी तुमसे कहा, जिस प्रकार गुरु शिष्य की योग्यताओं का परीक्षण करता है, शिष्य को भी उपदेश ग्रहण करने के पहले गुरु की विश्वास पात्रता का परीक्षण समालोचनात्मक ढंग से करना है। तुम्हारी पहली गलती ये थी कि तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया और जल्दबाजी में उपदेश ग्रहण किया। अच्छा, यदि गुरु ने बिना आवश्यक योग्यता रखते हुए भी उपदेश दिया, तुमने अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी और मंत्र का जाप करना छोड़ दिया? दूसरे की कमी को भगवान के पवित्र नाम पर डालना ये दूसरी गलती है। उपदेश ग्रहण करने से पहले तुम्हें उनकी सच्चाई का पता लगाना चाहिए था और उसके बाद उन पर अपना विश्वास जमाना चाहिए था। तब यदि उनको गुरु की तरह स्वीकार करने की इच्छा प्रबल होती, तभी तुम्हें उपदेश ग्रहण करना चाहिए था। किंतु यदि एक बार तुमने नाम ग्रहण कर लिया, तब तुम्हें अवश्य उसका जप करना चाहिए। जो भी कठिनाई आए उसे नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा तुम इस अपराध के भागी होते हो कि तुमने बिना सोचे समझे नाम ग्रहण किया और उसी प्रकार बिना विचारे नाम का त्याग भी किया। यह अपराध तुम्हारे सर पर रहेगा। यदि किसी नाम के विषय में तुम्हें संदेह है और यदि वह नाम तुम्हें पसंद नहीं, तब उस नाम को मत ग्रहण करो।
पर यदि ग्रहण कर लिया तो उसका त्याग भी मत करो। यदि नाम का त्याग किया जाए तो क्या होता है? अच्छा मेरे बच्चे, गुरु के प्रति निष्ठा का त्याग तथा भगवान के नाम का त्याग करने से तुम्हारा केंद्रित प्रयास और तुम्हारी एकाग्रता का विघटन हो जाएगा। जैसी कहावत है, बीमार बीज वृक्ष के रूप में पनप नहीं सकता। किंतु यदि गुरु मंत्र शिष्य के अयोग्य होने पर भी दे दे तो ऐसा गुरु गुरु नहीं, उनके इस गलत कर्म का फल तुम पर नहीं आएगा, इसका परिणाम उनको ही भुगतना पड़ेगा। और यदि शिष्य गुरु को दिए गए वचन के अनुसार कर्म करता है और इसकी परवाह नहीं करता कि गुरु बाद में कैसे बन जाते हैं और पहले की तरह उनका आदर करता है, तब क्या वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है? निसंदेह, इसमें क्या संदेह है? क्या तुम एकलव्य की कहानी नहीं जानते? यद्यपि द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य नहीं बनाया, उसने उनकी एक मूर्ति बनाई और उसकी पूजा द्रोणाचार्य समझकर की और इस प्रकार धनुर्विद्या सीखी और सभी कलाओं का ज्ञाता बन गया। अंत में जब गुरु ने अन्याय करके उसका दाहिना अंगूठा दक्षिणा के रूप में मांगा, उसने प्रसन्नता पूर्वक उसे दिया। क्या एकलव्य ने गुरु द्वारा दिए गए घाव को हृदय में रखा? उसे अपना इस भेंट का क्या लाभ मिला? उसकी सारी शिक्षा बेकार गई। उसकी इस उपलब्धि का क्या परिणाम हुआ? यद्यपि अपने इस कौशल के उपयोग करने का सभी अवसर एकलव्य ने खो दिया, तथापि उस शिक्षा से जो चरित्र उसने प्राप्त किया, उसका कभी विनाश नहीं हुआ। क्या उसे जो ख्याति मिली वो उस नुकसान का यथेष्ट मुआवजा नहीं है? अच्छा, तो जो बीत गया वो बीत गया। कम से कम इसके बाद में नाम को नहीं छोड़ने और उसे ग्रहण किए रखने का प्रयत्न करूंगा। कृपया आप स्वयं उपदेश दें। तुम्हारा व्यवहार उस व्यक्ति की तरह है जिसने सारी रात रामायण की लीला देखने के बाद प्रभात समय किसी से पूछा था कि राम का सीता से क्या संबंध था। मैं तुमसे कह रहा था कि गुरु और उपदेश तुम्हें उस समय मिलेंगे जब तुम्हारी योग्यता परिपक्व होगी। मैं अपने आप आऊंगा, तुम्हारे लिए मांगने की आवश्यकता नहीं है। असली बात यह है कि शिष्य को अपने आप उपदेश नहीं मांगना चाहिए। उसे इसका पता नहीं चल सकता कि वह उपदेश के लिए परिपक्व है या नहीं। सही क्षण का इंतजार गुरु स्वयं करते रहते हैं और वे स्वयं मदद करेंगे और आशीर्वाद देंगे। एक बार से अधिक उपदेश तुम्हें नहीं लेना चाहिए। ये बार बार दोहराने की वस्तु नहीं है। यदि तुम अपनी इच्छा अनुसार एक उपदेश को छोड़कर दूसरा उपदेश ग्रहण करते चलोगे, तब तुम्हारी हालत उस विवाहित स्त्री की तरह हो जाएगी जो रास्ते से भटक गई है। तो अब मेरा भाग्य क्या है? क्या अपने को बचाने का मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है? जो भूल हुई उसके लिए पश्चाताप करते रहो, किंतु साथ ही साथ जो नाम तुम्हें मिला है उसकी साधना भी करते रहो, क्योंकि जप के अलावा नाम स्मरण के लिए तुम जितने नाम चाहो ले सकते हो, पर स्मरण रहे, ध्यान के लिए केवल उसी नाम का उपयोग करना चाहिए जो उपदेश में मिला है। उस पवित्र नाम को बदलो मत। अपना काया पलट दृढ़ उत्कंठा और प्रयत्न से करो और आगे बढ़ते रहो।
स्वामी, सचमुच आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आपके दिए हुए संदेश से मेरे सभी संदेह दूर हो गए हैं। जैसा आपने फरमाया, उपदेश ने संदेह उत्पन्न किया और आपके संदेश ने उसे दूर कर दिया। यदि आप आज्ञा दें तो अब मैं अपने स्थान को लौट जाऊंगा और जब मैं पुनः आऊंगा तब अपने नए संदेह लाऊंगा जो आपके सन्मुख दूर हो जाएंगे और उनके बदले मुझे शांति और आनंद प्राप्त होंगे। यदि आप आदेश दें तो मैं अगले महीने आऊंगा। बहुत अच्छा। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम जैसे लोग अपने संदेह दूर कर लें, जीवन के सच्चे अर्थ को समझ लें और संदेह का विश्वास तथा दृढ़ता से स्वागत करते हुए भगवान के नाम का बराबर स्मरण करते रहें। जब भी तुम आओ, जो भी हो, मुझसे अपने दुख, चिंता और संदेह को दूर करने का उपाय सीखो। कभी भी दुख का अनुभव मत करो, क्योंकि अपने भीतर उस दर्द को लेकर तुम साधना करने में योग्य नहीं हो पाओगे। जो भी साधना तुम करोगे वह राख पर गुलाब जल छिड़कने की तरह होगा। बहुत अच्छा। अब जाओ और बाद में आना। साईं राम। पहला अध्याय समाप्त।